कैसे पैर टूटने के बाद में भी एक श्रद्धालु जो है उन लोगों की सेवा करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और के सामने संकल्प किया भी जो पैदल जाते हैं हम उनकी भी सेवा करेंगे। एक हमारा सेवादार का एक बार पिछले साल 2 साल पहले पैर टूट गया था साइकिल से। अच्छा। वो बस पे चढ़ गया, मैं तो जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी और आज मैं मौजूद हूं बाबा रामदेव मंदिर इलाहाबाद के अंदर। और मेरे पीछे जो भक्तों की आप लोग भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ जो है हर साल लाखों जो श्रद्धालु है जो रुनेचा धाम के लिए पैदल जाते हैं, जिनके पैरों में छाले हो जाते हैं, जिनके और भी अन्य दिक्कतें आती हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और 17 बार लगातार, आप लोगों को बता दूं कि 17 बार लगातार वो यहाँ से जा चुके हैं। 17वीं बार ये ना जी। तो कितनी बड़ी बात है कि बाबा के ऐसे भगत हैं जो लोग सिर्फ वहाँ पर ऐसे ही नहीं जाते, उन लोगों की सेवा के लिए जाते हैं जिनके इतने इतने जख्म हो जाते हैं पैदल चलने के लिए। और बाबा रामदेव की इतनी मान्यता है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, एमपी ही नहीं, गुजरात ही नहीं, बहुत सारे स्टेट से है जो श्रद्धालु है पैदल जो है वहाँ पर धोख मारने के लिए आते हैं। उनकी जब मन्नत पूरी होती है तो वो भी दोबारा फिर पैदल आते हैं और हर साल जाते हैं। और इन लोगों की बड़ी खास बात ये है कि ये लोग भी लगातार 17वीं बार जो है बाबा के भक्तों की सेवा के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, 17 बार कैसे प्रेरणा मिलती है आप लोगों को इन भक्तों की सेवा के लिए? देखो जी, जो हमारे भाई साहब थे पवन जी बांसल, पवन जी चचान और उनकी पूरी टीम ने 30 अगस्त 2008 को इस भंडारे की नींव रखी थी। पहले इसी मंदिर में हम लोग सेवा करते थे। इसी मंदिर से बाबा ने प्रेरणा दी भाई जो भक्तजन पैदल जाते हैं उनकी भी सेवा की जाए। तो पवन भाई साहब थे, उसके अंदर राजेंद्र जी जांगड़ा थे, गजानन मोदी था, उसके अंदर पूरी 10 बंदों की टीम थी। उन्होंने सब ने मिलकर ये बाबा के सामने संकल्प किया भी जो पैदल जाते हैं हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो 30 अगस्त 2008 को पहला भंडारा यहाँ से 320 किलोमीटर दूर जाकर भंडारा लगाया। हम लोगों को पहले इतनी पता नहीं था भी कहाँ भंडारा लगता है, कहाँ नहीं, कहाँ यात्री आते हैं। तो बाबा ने हमें ये प्रेरणा दी भाई सांकला फांटा से लमसम 1.5 किलोमीटर दूर हमारा ये भंडारा वहाँ पे लगता है। बाबा की कृपा से जब 7-8 भंडारा लग गए, उसके बाद में एक जो बढ़िया था कुंदनमल जी चोरडिया, जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं, उन्होंने उस भंडारे की सेवा को देखते हुए हमें वहाँ पर जमीन दान कर दी। जमीन भी दान कर दी वहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। मैं दर्शकों को बताना जो जमीन भी दे दी, उनके लिए तालियां बनती है। आप लोग शेयर भी बनता है उनके लिए। उन्होंने 2 बीघा लमसम 440 फ्रंट रोड के ऊपर, जो भंडारे की जगह है वो 440 फुट फ्रंट के ऊपर है, उन्होंने दान दे दी। भंडारे की सेवा को देखते हुए उन्होंने कहा भाई बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये जगह मैं भंडारे को दे रहा हूँ। लगातार 16 साल भंडारा लग चुका है, ये 17वां भंडारा है। और सभी के सहयोग से कम इसके अंदर 25 गाँव की टीम है, चाहे वो मिठनपुरा है, चाहे वो किशनपुरा है, चाहे वो कालवाना है, चाहे वो ढूडियाली है, चाहे वो किशनपुरा है, चाहे वो मिठनपुरा है, चाहे वो राजस्थान है। और इस दफ़ा हमें एक गुड़गांव की टीम और मिली है जो कि कहते हैं भी हम भी आपके साथ लग के सेवा करेंगे। तलवाड़ा की है या मान लो जिस गांव की भी टीम है, टीबी की है, सभी का हमें अपार सहयोग मिलता है, बहुत चंदा मिलता है, ये लोग ही काम करते हैं। तो अब मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं शहर के अंदर इस भंडारे को लेकर लोगों के अंदर भी बहुत बड़ी उत्सुकता देखी। पूरे बाजार में इस भंडारे को लेकर चर्चा थी कि किस तरह से ये लगातार 16 साल से सेवा कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ वहाँ पे खाना खिलाया जाता है और सेवा भी की जाती है वहाँ पर? वहाँ खाना खिलाया जाता है, नहाने धोने का प्रबंध है और ठहरने के, सोने के लिए सभी व्यवस्था है। उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है। ड्यूटी साहब, इसके अंदर 75 आदमियों की टीम लगातार काम करती है। हम एक आदमी से 8 घंटे काम करवाते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक एक टीम काम करेगी, 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक फिर दूसरी टीम काम करेगी, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक तीसरी टीम काम करेगी। इसी प्रकार हर एक सदस्य से 8 घंटे की ही सेवा ली जाती है ताकि दूसरे दिन भी काम कर सकें। एक चीज़ और भी है, आजकल घरों में बहुत सारे काम होते हैं, हर घर के अंदर ऐसी समस्या है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे प्रेरणा मिलती है कि आप लोग इतने दिन तक वहाँ पर, कितने दिन लग जाते हैं वहाँ पर? इसके अंदर कम से कम 8 दिन लगते हैं। 8 दिन लगते हैं। आज जाएंगे 7 तारीख तक ये भंडारा, 7 को हम सुबह भंडारे को वहाँ से रवाना करेंगे, रामदेवरा जाएंगे। वापसी के अंदर 8 तारीख या 9 तारीख सुबह हम आएंगे।
और लगातार जो इलाहाबाद की जो टीम है 10, 12, 15 मेंबरों की, वो लगातार 1 महीने से लगी हुई है। पंपलेट छुपाने, चंदा करना, कहीं जाना, उनसे मिलना, लगातार हमारे प्रधान जी की जो टीम है लगातार 1 महीने से काम कर रही है। प्रधान जी एक चीज़ और है, हमारे साथी हैं मीडिया के साथी अभी सुजीत स्वामी, मैंने पिछली बार देखा इलेक्शन छोड़ के वो लोग सेवा के लिए चले गए थे। अब पूरा इलेक्शन चल रहा था, कवर कर रहे थे, इतनी मान्यता कि इतने साल से जा रहे हैं कि वो इलेक्शन छोड़ के वहाँ पर चले गए थे। इस तरह की प्रेरणा भी होती है? वहाँ सेवादार जो जाते हैं ना, जो एक बार सेवादार चल गया, वो दूसरे साल मना नहीं करे, कुछ भी उसको काम हो जाए, कितना उसको घाटा लगे, पर वो वहाँ पर सेवा दे के, यात्री इतने पैदल यात्री जाते हैं, सेवा कराते हैं, उनकी भावनाओं को देख के ना सभी वहाँ जाते हैं। एक हमारा सेवादार का एक बार पिछले साल 2 साल पहले पैर टूट गया था साइकिल से। अच्छा। वो बस पे चढ़ गया, मैं तो जाऊंगा। वो जगह ही मालक की देन ऐसी है, तो वहाँ पर सेवादार मतलब पैर टूटने के बाद में भी वो सेवा करने के लिए वो गया वहाँ? सेवा करने के वो जगह पे जाऊंगा मैं उस दिन पर। अच्छा, कैसा ऐसा तो नहीं हुआ कि उसकी सेवा करनी पड़ी वहाँ नहीं पर नहीं, जाके? कुछ नहीं करना पड़ा वो। अच्छा। वो इतनी लगन जो एक बार सेवादार चल गया वो जाएगा वहाँ पे। तो कितनी बड़ी कहना नहीं बात है। पड़ता। एक सेवादार ही हमारा कहना बिल्कुल तसल्ली से कितने लोगों का ये आप लोगों का ग्रुप जा रहा है? 250 300 के लगभग हमारे 250 आदमी है वहाँ पर सेवा के लिए जा रहे हैं। एक आदमी दिल और जान से सेवा करता है। एक बार कह दो वो काम 4 बंदे खड़े होते हैं, एक काम को कहने के बाद में 4 बंदे खड़े होते हैं, लो प्रधान जी क्या काम करना है। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, सभी भक्तों ने, सभी श्रद्धालुओं ने इतनी बड़ी बात की कि लगातार 16 साल हमें कैसे प्रेरणा मिलती है, कैसे पैर टूटने के बाद में भी एक श्रद्धालु जो है उन लोगों की सेवा करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और आप लोग ये तस्वीरें जो है इलाहाबाद के बाबा रामदेव मंदिर से देख रहे हैं, और भगत जनों को मैं आप लोगों को पीछे दिखा रहा हूं किस तरह से जोश और जुनून से वो जो है लोग सेवा करने के लिए जा रहे हैं। और इन भक्तों के लिए, सेवा करने वाले भक्तों के लिए आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।